नमस्कार जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, झारखंड के 1,77,000 किसानों का 400 करोड़ रुपए का कृषि लोन माफ। झारखंड सरकार ने करीब 1,77,000 किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ कर दिया। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में कृषि ऋण माफी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के खाते में 400 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के समय गलत मुकदमे में फंसाकर इन लोगों ने जेल भेज दिया। अब विभिन्न योजनाओं के खिलाफ कोर्ट जाकर उसे बंद कराने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। अगली खबर, दूध उत्पादकों को अब 2 की जगह 5 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर करने और फसल बीमा 1 रुपये में करने की योजना भी शुरू की। इससे 16 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पैसे नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों को लोन माफ करने के पैसे हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों को 90% अनुदान पर जोड़ा बैल देगी सरकार। राज्य के सभी जिलों में छोटे एवं सीमांत किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग के लिए राज्य सरकार जोड़ा बैल का वितरण करेगी। किसानों को उनके घर पर जोड़ा बैल उपलब्ध कराने के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों को उनके घर पर जोड़ा बैल उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन निदेशक ने एजेंसी, गैर सरकारी संस्था, आपूर्तिकर्ता को सूचित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य भर में 1,110 किसानों को जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की सभा 2 को हजारीबाग के गांधी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग आएंगे। वे भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम को हजारीबाग के गांधी मैदान में संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार इस दिन पीएम आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार की नई योजना भी शुरू करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग में तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सभा स्थल का दौरा किया। हजारीबाग के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह समेत अन्य ने गांधी मैदान सभा स्थल का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और जेएसएससी को लिखा पत्र, कहा सीजीएल परीक्षा की कराएं जांच। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मामले पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने को कहा है। 21-22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों में आयोजित सीजीएल परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा सौंपे गए साक्ष्य और अन्य बिंदुओं को संलग्न करते हुए निर्देश दिया है कि जांच के बाद आरोप सही मिलने पर मामले में अग्रितर कार्रवाई करें। राज्यपाल ने जेएसएससी को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी में आज से छटेंगे बादल, छींट-फूट बारिश होगी। राजधानी समेत आसपास के शहरों में शुक्रवार से झमाझम बारिश से राहत मिल सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद बादल छटेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले दिनों बना सिस्टम अब छत्तीसगढ़ पर कायम है और यह कमजोर हो चुका है। इससे पूर्व 24 घंटे के दौरान राजधानी में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान भी मानसून की सक्रियता बनी रह सकती है। राज्य में 27 से 2 अक्टूबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश होगी, लेकिन 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान रांची समेत झारखंड में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ऑफिस के सामने अभ्यर्थियों का हंगामा, कहा पेपर लीक हुआ, 72 प्रश्न रिपीट थे, सीजीएल परीक्षा रद्द करें। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक और प्रश्न रिपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को कई अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर लीक के पर्याप्त सबूत हैं, इसके बाद भी जेएसएससी परीक्षा रद्द नहीं कर रहा है। यह अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी के बीच कुणाल सिंह के नेतृत्व में चेयरमैन और सचिव ने 5 अभ्यर्थियों से बातचीत की।
प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष को परीक्षा को रद्द करने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। कुणाल सिंह ने बताया कि पेपर लीक और 72 क्वेश्चन रिपीट होने के सबूत सौंप दिया गया। आयोग ने यह भी कहा कि 30 सितंबर तक आरोपों की जांच करा ली जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि गणित में 16 सवाल 2022 में सीजीएल मेंस में, रीजनिंग में 16 सवाल 2019 में जेएसएससी पीटी, कंप्यूटर के 20 प्रश्न 2023 में आईबीपीएस आरबीआर और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में आए सवाल से हूबहू पूछे गए हैं। इसके बाद भी सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं करता है तो आयोग कार्यालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इधर जेएसएससी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में सदर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा का आयोजन करने पर रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति पर लग सकता है मुहर। राज्य में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की निबंधन अवधि समाप्त करने और वाहनों की स्क्रैपिंग के नीति निर्धारण को लेकर फैसला लिया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। केंद्र सरकार के मोटर यान नियम 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 16 जनवरी 2023 की अधिसूचना के आलोक में राज्य सरकार को नीति बनानी है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अंकेक्षण निदेशालय में वरीय अंकेक्षण पद पर सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति को लेकर भी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। वहीं साहेबगंज पॉलिटेक्निक को स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर के तौर पर विकसित करने के लिए 45 करोड़ 81 लाख से नए भवन का निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रांची पुलिस को मिले 140 हवलदार, सुरक्षा बढ़ेगी, केस में आएगी तेजी। झारखंड पुलिस के 140 कांस्टेबल को हवलदार के पद पर प्रमोशन मिला है। कांस्टेबल से प्रमोशन पाकर हवलदार बने 140 पुलिसकर्मियों को गुरुवार को रांची पुलिस लाइन में एक सादे समारोह में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता के द्वारा बैच लगाया गया। रांची पुलिस को 140 हवलदार मिले हैं। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, अपनी नौकरी के जीवन में प्रमोशन पाकर सबसे ज्यादा खुश होता है। आज 140 कांस्टेबल हवलदार के पद पर प्रोन्नत हुए हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी खुशी का समय है। अगली बड़ी खबर, सीजीएल परीक्षा का आंसर की जारी, 30 तक दर्ज करें आपत्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को देर रात झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आंसर की जारी कर दिया। अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक शनिवार को जारी कर दिया जाएगा। इससे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी पेपर की उत्तर कुंजी के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक अवसर मिलेगा। आपत्ति के साथ संदर्भ देना अनिवार्य है। संदर्भ के रूप में मानक पुस्तक के संबंधित पन्ने ही स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच के अतिरिक्त अन्य विषयों में हस्तलिखित संदर्भ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, 438 अभ्यर्थियों को आज दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों के चयनित 438 अभ्यर्थियों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। डोरंडा स्थित जैप 1 में नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अनुशंसित 331 पदों के साथ साथ 150 से अधिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका था, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के 108 पीजीटी शिक्षक, 56 प्रयोगशाला सहायक, 3 रिम्स को तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पेयजल व स्वच्छता विभाग के 3, पथ निर्माण विभाग के 18, जल संसाधन विभाग के 10, नगर विकास विभाग के 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगली बड़ी खबर, इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने पर पति दोषी करार, सजा 30 को। पत्नी के इच्छा के विरुद्ध बार बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से जुड़े 9 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त रणधीर वर्मा को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
मामले को लेकर पीड़िता ने कोतवाली थाना में अप्रैल 2015 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को ग्रेड 4 से 7 में प्रोन्नत का आदेश कोर्ट से रद्द। झारखंड हाईकोर्ट से मध्य विद्यालयों में ग्रेड 7 के पद पर प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती से नियुक्ति शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राव की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें प्रोन्नति से ग्रेड 4 में पहुंचे शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया था। एकल पीठ ने कहा था कि प्रोन्नति से 4 ग्रेड में आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई है। काफी समय से काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पहले प्रोन्नति दी जा सकती है। खंडपीठ ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया था। वर्तमान में राज्य के मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में 2 कोटि के शिक्षक कार्यरत हैं। अगली बड़ी खबर, होमगार्ड से जुड़ा मामला, वित्त विभाग को भेजा गया एरियर देने का प्रस्ताव। हाईकोर्ट को होमगार्ड के महानिदेशक ने शपथ पत्र दाखिल करके बताया कि होमगार्ड जवानों को वर्ष 2017 के प्रभाव से एरियर दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को भेजा गया है। फिलहाल वित्त विभाग के पास मामला पेंडिंग है। वित्त विभाग से निर्णय होते ही एरियर देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ हाईकोर्ट के आदेश की तिथि से देने का निर्देश दिया था। अगली बड़ी खबर, निजी क्षेत्र में 20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री। सीएम हेमंत सोरेन धनबाद जिले में 30 सितंबर को प्रस्तावित झारखंड कॉन्क्लेव में निजी क्षेत्र में करीब 20,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग द्वारा होने जा रहा यह कार्यक्रम एक तरह का कौशल एवं रोजगार मेला है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में श्रम विभाग द्वारा कई कंपनियों के साथ MOU किया जाएगा। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से कुछ अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने पर मिलता है भत्ता। मुख्यमंत्री सारथी योजना राज्य सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना है। इसमें अभ्यर्थियों को तरह तरह का कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। गैर आवासीय प्रशिक्षण के अभ्यर्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये DBT के द्वारा दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती का विषय और कोटिवार कट ऑफ मांगा। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य सरकार से राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर चार्ट के माध्यम से कोटिवार और विषयवार कट ऑफ मार्क्स कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने पूछा कि अब तक कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है और कब हुई है। अदालत ने प्रार्थियों से भी अपना अंक और स्थान के साथ वह बताने को कहा है कि उनका रैंक अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कितना ऊपर है। अदालत ने उक्त निर्देश स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मेरिट लिस्ट की आपत्ति से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। अगली बड़ी खबर, बार एसोसिएशन में मिले महिलाओं को कोटा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं को आरक्षण देने का आदेश गुरुवार को दिया। शीर्ष अदालत ने DHCBA को अपने कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, उत्पाद नीति बदल चुनावी धन जमा करने में जुटी सरकार, बोले बाबूलाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद नीति में बदलाव को चुनावी धन इकट्ठा करने और लूट की तैयारी करार दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की स्वीकृति मिलने से पहले ही शराब के टेंडर की खबर लीक होकर इंटरनेट के टेंडर पोर्टल पर घूम रही है। मरांडी ने सवाल उठाया कि कैबिनेट मीटिंग से पहले ही ये बात बाहर कैसे आई कि नीति में क्या बदलाव हो रहा है और क्या इसका टेंडर होने वाला है। खबर लीक पर क्या खास व्यक्ति या समूह को अनैतिक लाभ पहुंचाकर अनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, 40 DSP का तबादला। झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने DSP रैंक के 40 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जामताड़ा IRB 1 के DSP अशोक कुमार राम को बेड़ो का DSP बनाया गया है। वहीं हजारीबाग मुख्यालय 2 DSP नीरज को रांची के खिलाड़ी DSP बनाया गया है। इसके अलावा
खूंटी मुख्यालय डीएसपी राजेश कुमार को एटीसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड डीएसपी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के आईएएस पर छत्तीसगढ़ एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट द्वारा नीति में फेरबदल कर झारखंड समेत 2 राज्यों में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर एसीबी छत्तीसगढ़ ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त जोगेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के आईएएस अनिल टूटेजा के अलावा झारखंड में शराब आपूर्ति, मैनपावर है और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारा 420, 120 के तहत दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारी जिला स्तर पर करें, केंद्र का निर्देश। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारों की सतर्कता बरतने के लिए निर्देश देते हुए जिला स्तर पर इसकी तैयारी करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मंकी पॉक्स के संदिग्ध रोगियों को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए और त्वचा के स्राव को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाना चाहिए। इस पत्र की प्रति गुरुवार को जारी की गई। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार खनिजों पर लेगी उपकर, राज्यपाल की मंजूरी। झारखंड सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूल सकेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को गुरुवार को मंजूरी दे दी। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद खनिजों पर उपकर की वसूली की जाएगी। उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब से लिया जाएगा। प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपये, बॉक्साइट पर 70 रुपये और चूना पत्थर व मैग्नीज अयस्क खनन पर 50 रुपये होगा। राज्य सरकार अन्य खनिजों से प्रति टन निर्धारित रॉयल्टी का 50% भी वसूलेगी। अगली बड़ी खबर, चतरा नवोदय विद्यालय में 9वीं के बच्चों के साथ 12वीं के छात्रों ने की रैगिंग, मारपीट, 8 सस्पेंड। चतरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं क्लास के छात्र के साथ 12वीं के 8 छात्रों ने रैगिंग की है। विरोध करने पर पिटाई भी की गई है। शिकायत मिलने पर स्कूल प्रबंधन ने 12वीं के 8 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। पिछले 2 दिनों से कुंदा प्रखंड में रहने वाले 9वीं क्लास के एक बच्चे के साथ 12वीं कक्षा के कुछ बच्चे रैगिंग कर रहे थे। बच्चे ने रैगिंग की शिकायत हाउस इंचार्ज से कर दी। शिकायत की जानकारी मिलने पर 12वीं के छात्रों ने मेस में खाना खाने के दौरान बच्चों के साथ मारपीट की। पीड़ित बच्चे ने घटना की सूचना प्राचार्य एसडी लोंखड़े और अपने पिता को दी। पीड़ित बच्चे के पिता स्कूल पहुंचे। पूछताछ के दौरान 12वीं के कुछ छात्रों ने उनके साथ भी अभद्रता शुरू कर दी। प्राचार्य के समझाने पर भी वे सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पीड़ित बच्चे के पिता ने सदर थाना में 8 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इधर स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 12वीं क्लास के 8 छात्रों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। उन्हें घर भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। त्यौहार नजदीक आते ही खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के निर्देश पर विभिन्न जिलों में छापेमारी की जा रही है। उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुमंत कुमार तिवारी ने बताया कि राज्य स्तर पर खाद्य पदार्थों के लगभग 613 नमूने लिए गए, जिसमें 223 नमूने मिश्रित पाए गए हैं। चतरा न्यायालय अपर समाहर्ता सह न्याय निर्णय अधिकारी ने 6 खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया है। खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले दुकानदारों के खिलाफ राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार अभियान चला रहा है। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज रहा है। अगली खबर, मानदेय के लिए धरने पर डटे रहे अतिथि शिक्षक। रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले 16 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इसको लेकर रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में उनका धरना प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को भी शिक्षक रांची विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। इस दौरान शिक्षकों ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री से वेतन भुगतान की मांग की। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का भी घेराव किया। युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। 21-22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी सीजल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत को लेकर आंदोलन के साथ आरोप का दौर तेज हो गया है।
परीक्षा को रद्द और जांच करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। गुरुवार की देर शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ छात्र सड़क पर उतर आए। भाजयुमो के रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ शहीद चौक पर प्रदर्शन किया गया।